नया फाइल बना के जो टेक्स्ट उस दिन देख रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसको मूव करते हैं, यहाँ पे ऐसा रखते थे। अब क्या यहाँ पे कुछ लेयर स्टाइल्स होता है, लेयर स्टाइल्स यहाँ पे होता है राइट हैंड साइड पे, डबल क्लिक कीजिएगा तो ये लेयर स्टाइल्स होते हैं। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें ये बताए थे। इसके लिए थोड़ा हमको बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, बोल्ड इन द सेंस कि मेरा रेगुलर है थोड़ा सा बोल्ड, नहीं ये तो बताया। और ऐसा अब यहाँ जाके डबल क्लिक, लेयर स्टाइल, बेवल एंड एम्बॉस, ये देखिए इस तरीके का हो जाता है। तो सबसे पहले जाके यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे ऐसा, ठीक। इसमें पता नहीं चल रहा है तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि एक ही लेटर ले लेते हैं, सिर्फ एल ले लेते हैं, ये सब हटा देते हैं, और एल का साइज़ जो है ना वो हम बड़ा कर देते हैं, और बड़ा 200 कर देते हैं, ठीक है। अब पता चलेगा कि हो क्या रहा है। यहाँ जाकर डबल क्लिक करते हैं, बेवल एंड एम्बॉस ऑन करते हैं, ऐसा हो जा रहा है। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, आपके टेक्स्ट में एक 3D लुक ले आता है। जैसे आप यहाँ पे जाके इसका डेप्थ बढ़ाएंगे ना, तो ये डेप्थ इस तरीके से ऐसा बढ़ जाएगा, और साइज़ बढ़ाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से ऐसा ऐसा, ठीक है। तो बेवल एंड एम्बॉस से आप इस तरीके से उसको 3D लुक दे सकते हैं। इसको फिर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करके आप यहाँ पे एक ये इनर बेवल है, एक आउटर बेवल आता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी डेप्थ होता है, इसमें भी डेप्थ का साइज़ होता है इस तरीके से ऐसे। फिर एक आता है एम्बॉस। एम्बॉस का मतलब होता है किसी चीज़ पे कोई चीज़ को छापना या खोदना, एम्बॉस करना। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है अपना आउटर बेवल, ये इनर बेवल ऐसा, ये 3D लुक दे देता है इसको। फिर आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, जो भी हमने अक्षर लिखा है उसका आउटलाइन आ जाता है। ये आउटलाइन का साइज़ है, इसको हम ऐसा छोटा बड़ा ऐसा कर सकते हैं। ये आउटलाइन का कलर है, इसको हम वाइट तो नहीं करेंगे, डार्क रेड या और कोई दूसरा कलर, ग्रीन या येलो, इस तरीके से, सॉरी ब्लू, ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रोक के आगे यहाँ पे प्लस पॉइंट बना हुआ है, इस पर प्लस करके इसको हम एक और स्ट्रोक भी डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया येलो कलर का ऐसा, और अभी हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे ना, तो अभी हमको दोनों स्ट्रोक दिखेगा, येलो वाला भी और ब्लू वाला भी, ठीक है। ऐसा हम कई स्ट्रोक एक के ऊपर एक ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आउटलाइन, स्ट्रोक मतलब। फिर आता है इनर शेडो। इनर शेडो जैसे ऐसा करेंगे तो अपने ऊपर पड़ने वाला जो छाया है उसको इनर शेडो बोलते हैं। तो ये आपका इनर शेडो है। ये इसका ओपेसिटी वगैरह है इस तरीके से ऐसा, ये इसका साइज़ वगैरह है ऐसा ऐसा, ये भी इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है, इनर शेडो। फिर आता है इनर ग्लो। इनर ग्लो ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका बैकग्राउंड अभी वाइट है। अगर हमारा बैकग्राउंड ब्लैक रहे ना तो इनर शेडो आपको पता चलेगा, इनर ग्लो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ से कलर कर लोगे ब्लैक, और क्या करोगे, ऑल्ट बैक स्पेस ऐसा, यहाँ पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे जाके आप इसको बोलोगे इनर ग्लो ऐसा। ये करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाओगे और इसका साइज़ वगैरह बढ़ाओगे, तो ये देखोगे ये इनर ग्लो इस तरीके से ऐसा। फिर आता है सैटिन। सैटिन का मतलब होता है ये एक तरीके का ये रहता है, कपड़ा रहता है सैटिन का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मखमल का रहता है, नहीं उसको मखमल का बोलते हैं, ये इस टाइप का रहता है, ये मखमल नाम है शायद, ये मखमल का क्लॉथ बोलते हैं शायद इस तरीके, सैटिन क्लॉथ, मखमल या मलमल ऐसा बोलते हैं, ये शायद ये सैटिन क्लॉथ इस टाइप का। तो क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो ऊपर नीचे इस तरीके का ऐसा रहता है। ये चीज़ यहाँ टेक्स्ट में भी सैटिन लुक देने की कोशिश करते हैं इस तरीके से ऐसा। आप इसका डिस्टेंस वगैरह घटा बढ़ा के इसको ऐसा
बना सकते हो, और साइज़ इसका छोटा बड़ा करके इसको आप ऐसा ऐसा बना सकते हो। ये आपका सेटिंग है। फिर आता है कलर ओवरले। तो इसका ज़रूरत क्या है, इसके ऊपर तो एक कलर डाला हुआ है, अब हम ये डाल देंगे, मान लो यहाँ पे कोई और कलर ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला कलर तो हम बाहर भी डाल सकते थे, लेकिन जो हमारा बाहर डाला हुआ कलर है रेड और ये है ग्रीन, इन दोनों को मिक्स करके हम एक दूसरा कलर भी यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। ये हम वहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है दूसरा कलर यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं। या और कोई कलर ले लो, जैसे मान लो येलो ले लिया हमने, येलो, तो ये ऐसा पूरा ग्रीन है, ये ऐसा पूरा रेड है, और इसके बीच में हम ये ऑरेंज कलर ऐसा बना सकते हैं। उठाइए, उठा लीजिए, हाँ बात कर लीजिए। ट्रेन वगैरह लेट होगी शायद, हमको लगता है उसको, या आज नहीं आया होगा। अच्छा, तो ये हुआ आपका कलर ओवरले। इसके बाद आता है ग्रेडियंट ओवरले, यानी इसके ऊपर आप ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं इस तरीके से। ये ग्रेडियंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लो रेड में हम जाते हैं और यहाँ पे एक रेड का ग्रेडियंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो ये कलर हमें नहीं चाहिए, तो ये कलर यहाँ से ऐसा हम बदल देते हैं। ये हमको नहीं चाहिए ये वाला, तो हम यहाँ पे इस कलर को रेड कर देते हैं ऐसा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इधर जाके हमको कलर ऐड करना है, तो यहाँ जाके ये हाथ का साइन आता है, इससे हम कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कर दिया हमने ऐसा, या यहाँ पे जाके हम इसको ऐसा ऐसा कर दिया, या ऐसा कर दिया, ऐसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्मूथनेस हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इस तरीके से, मतलब जो आपस में कलर मिक्स हो रहे हैं उनका स्मूथनेस, ठीक है। अभी सॉलिड, और यहाँ एक नॉइस आता है, ये इस तरीके का नॉइस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये नॉइस को आप जो है चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, लेकिन हमारा ये सॉलिड पे रहता है। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट्स बना सकते हो अलग अलग कलर्स का, ऐसा, ठीक है। आपको कोई कलर हटाना है तो आप बस उस कलर के ऊपर जाओ और उसको ऐसे खींच दो नीचे, वो हट जाता है ऐसे, ठीक है। तो आप ग्रेडियंट डाल सकते हो किसी भी अपना जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर। फिर आता है पैटर्न। पैटर्न एक ख़ास तरीके का चित्र रहता है। जैसे आप पैटर्न देखोगे किसमें, शर्ट में जो क्लॉथ का जो रहता है टेक्सचर, उसमें पैटर्न रहता है, मतलब एक ही डिज़ाइन बार बार रिपीट होता है, उसको पैटर्न बोलते हैं। जैसे साड़ी में पैटर्न होता है, या ये सब जो है रिलेटेड है, मतलब जो भी मटेरियल या टेक्सचर जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको पैटर्न बोलते हैं। या ये ट्री का पैटर्न है ऐसा, ठीक है। फ़ोटोशॉप जो है वो आपको ये टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है, उसके डिज़ाइनिंग में भी। तो ये पैटर्न जो है ये टोटली उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। वैसे आप जाओगे, अगर मान लो यहाँ पे .pat फाइल आती है, फ्री डाउनलोड पैटर्न फॉर फोटोशॉप, ऐसा आप करोगे तो अलग अलग टाइप का पैटर्न्स आते हैं। .pat फाइल होती है, इसको आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको आप अपने पास फोटोशॉप में रख सकते हैं। ये देखो, इन सबको पैटर्न बोलते हैं, जो बार बार एक साथ रिपीट हो रहा, ठीक है। तो पैटर्न ओवरले, हम बताएंगे। उसके बाद क्या है, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो के लिए क्या है, आपको एक ग्लो है जो कि बाहर की तरफ है इस तरीके का, इसका साइज़ वगैरह है इस तरीके से। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, ये स्ट्रोक ही है, लेकिन सॉफ्ट स्ट्रोक है, ठीक है तो स्ट्रोक ही ना, स्ट्रोक भी तो ऐसे ही रहता है। अगर इसको सॉफ्ट कर दे तो ये इस टाइप का हो जाएगा। तो ये आपका हुआ आउटर ग्लो। एंड लास्ट आता है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो देखने के लिए आपको ये हटाना पड़ेगा, ब्लैक वाला बैकग्राउंड, एंड यहाँ जाके डबल क्लिक करके आप इस पर अगर ड्रॉप शैडो करोगे
तो आप देखोगे कि ये शेडो आ गया। तो पहले तो ये काम किया हुआ ऑलरेडी, इसको आप कर दो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। और अभी जाके यहाँ पे आप इसका ओपेसिटी वगैरह थोड़ा बढ़ाते हो एंड आप इसका डिस्टेंस बढ़ाते हो, तो आप इसका शेडो इस तरीके से, यानी उसकी परछाई आपको इस तरीके से ऐसा ऐसे, ठीक। ये परछाई का एंगल आप बदल सकते हो, इस एंगल पे भी आप रखना चाहो। तो ये आपका हो गया ड्रॉप शेडो। तो ये आपका सारा लेयर स्टाइल है। ये किसी सॉलिड पे भी अप्लाई होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई होगा। ये मतलब सिर्फ टेक्स्ट पे ही अप्लाई होगा। ये जैसे एलिप्टिकल टूल आपने अब यहाँ पे ऐसा लिया, ऐसा एंड यहाँ पे आपने कोई कलर ले लिया, मान लो आपने रेड ले लिया या कुछ भी कलर ले लिया एंड ऑल बैक स्पेस आप क्या करते हो, कंट्रोल डी करते हो, यहाँ जाके आप डबल क्लिक करते हो, तो ये आपका बेवल एंड एम्बॉस वगैरह जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, बटन्स वगैरह बनते हैं इससे, ठीक है। इस तरीके से आप इसका साइज़ वगैरह ऐसा बढ़ा सकते हो, बता सकते हो, इसको सॉफ्ट कर सकते हो, डेप्थ इसका बढ़ा सकते हो। ऊपर से अभी लाइट आ रही है, नीचे शैडो बन रहा है, यहाँ पे ब्लैक है ना यहाँ पे और ये वाइट है, तो आप इसका एंगल बदल सकते हो, ठीक है। तो ये इस पर भी काम करता है, ठीक है। आप किसी तरीके का लेयर लो, उसके ऊपर ये काम करेगा। जैसे कि मान लो कि आपने एक और लेयर लिया यहाँ पे ऐसा एंड आपने कलर यहाँ पे फिक्स कर लिया, ऑल बैक स्पेस कंट्रोल डी। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके आप बेवल एंड एम्बॉस ऑन करोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आप डेयरी मिल्क टाइप का चीज़ यहाँ पे इस तरीके का ऐसा बना सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या बनाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको लगाइएगा दिमाग, तो ये बन जाता है बहुत आसानी से। ऑल प्रेस करके हम कर रहे हैं इसको कॉपी एंड ये हमने सारा बना दिया। ये वाला कॉपी हमारा ये लास्ट है एंड ये वाला फर्स्ट कॉपी था, ये सेकंड कॉपी है। सेकंड कॉपी में हम जाके यहाँ पे जाते हैं, ये रहा मेरा टूल, ये लैसो टूल, इससे हम ऐसे करके सिलेक्शन करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये आप जो है इस तरह की भी चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो ये आपका सारा का सारा हो गया लेयर स्टाइल। इसको एक बार प्रैक्टिस करें। आप बैठ जाइए उधर, एकता जी।